नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक संते घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति संध्या भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो यह संते घटना है MP सीहोर से। वहाँ पर शहर में एक मैया रहती है जो कि बहुत बुजुर्ग है और वह अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती है। वैसे अकेली नहीं है वह मैया, उनका परिवार है। उनकी 2 बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन जो लड्डू गोपाल की सेवा है वो अधिकतर मैया ही करती है। कभी बीमार पड़ गई तो बहुओं को अगर बोली तो बहुएं कर लेती है, नहीं तो हमेशा मैया ही करती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी तबीयत सी खराब होने, क्योंकि बुजुर्ग तो थी ही और है, तो दिन प्रतिदिन उनकी कम बुखार चढ़ी, बुखार से कमजोरी आ गई। इस वजह से उनकी तबीयत अब खराब होने लगी और अब वह सेवा नहीं कर पा रही थी। सेवा क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो रोज नहा धो नहीं पाती थी। इस वजह से वो लड्डू गोपाल को छुट्टी नहीं थी, उनकी सेवा नहीं करती थी। तो फिर बहुओं को कह दिया कि अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। अब जब बहुओं को कहा तो यह समझिए कि बहुओं को तो सिर में दर्द हो गया। रोज रोज उनको यह लगने लगा कि वही जब तक हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। अब उनका सेवक, क्योंकि उन्होंने लड्डू गोपाल का किसी भाव में किसी मतलब लड्डू गोपाल के साथ कोई संबंध बनाया ही नहीं था। देखो, जब तक हम कोई संबंध किसी रिश्ते में नहीं बनेंगे तब तक हमको उनसे प्रेम नहीं होगा ही नहीं, और हमको वो भाव मिलेंगे ही नहीं। ना तो हम दे पाएंगे, ना तो लड्डू गोपाल से हमें मिल पाएगा, तो फिर सेवा कैसे हो पाएगी। तो ऐसा ही उनकी बहुओं के साथ था। अब उनको लगता तो 2 बहुएं थी। उनको छोटी को लगता कभी यही बड़ी दीदी कर ले, और बड़ी जेठानी को लगता कि यह छोटी कर ले। ऐसे करके लड्डू गोपाल बेचारे कभी खाते कभी ना खाते, कभी कोई भोग लगाता कभी भूल जाते। इस तरीके से उनका चलने लगा। अब वह मैया भी बड़ी दुखी रहने लगी। कभी तबीयत ठीक नहीं थी, वह खुद खाना नहीं खा पा रही थी। अब मतलब यह समझिए कि उनकी दिन प्रतिदिन उनकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने ही लगी। अब वो कमज़ोर होने लगी। अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कभी काट कर अपने बच्चों से मतलब नातिया से कभी का पूछ लेती कि बेटा आज लड्डू गोपाल ने कुछ खाया। अब छोटे बच्चे उनको समझ में आता बता देते, नहीं तो खेल में वो भी कुछ भी कह के चले जाते। अब और लड्डू गोपाल का जो मंदिर था वो उनके रूम से पास में तो था नहीं, वो तो और फिर जानते हैं अपने इस तरफ के जो का मकान होते कोई बहुत बड़े शहर तो है, नदी की दिल्ली मुंबई है कि वहाँ पे इतने बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं।
खुद के अपने पर्सनल मकान होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। किसी शोर में कोई है, किसी शोर में कोई है। लड्डू गोपाल का मंदिर कहीं और है, तो वो माता जी के जो मैया थी उनके रूम से दूर था। वो चल के जाना भी उनका मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वही है ना, तबीयत ठीक नहीं रहती, उठा नहीं जाता। बुजुर्गों से कहा इतना वो करेगी, देखेगी बस बहुएं आती कभी कुछ देने भोग, मतलब मैया को खाना वाना देने, खाना पीना दवाई देने तो पूछ लेती। बस इतना ही कर पाती और कुछ नहीं कर पाती। एक दिन मैया ने कहा कि बेटा, लड्डू गोपाल का अच्छे से भोग लगाया करो, वो भी बच्चे जैसे ही है। जैसे तुम मानोगी वैसे ही लड्डू गोपाल भी तुम्हारे साथ रिश्ता बनेगा, तुमको बहुत खुश रखेगा। जैसे बड़े बूढ़े समझाते हैं ना, इसी तरीके से उनकी सासू माँ भी समझा रही थी। तो वो बताती, इनको लगता कि अरे अम्मा ये क्या बताती रहती है, समझती नहीं थी। अब एक दिन बड़ी वाली जब आती है, बड़ी वाली जेठानी, इनकी मतलब बड़ी वाली बहू आती है, उससे पूछती है, उससे कहती है कि देखो तुम बड़ी हो घर की, और तुम अगर अच्छे से नहीं करोगी तो फिर वो कैसे सीखेगी। तो तुम ऐसा करो कि उसकी बराबरी मत करो कि वो लगाए भोग या ना लगाए। मैं अपनी जिम्मेदारी में तुमको सौंप रही हूँ। तुम लड्डू गोपाल का भोग अच्छे से लगाना, उनकी सेवा किया करो। भगवान तुम्हारी बच्चों को खूब सुखी रखेगा, खूब खुश रखेगी। मतलब जितने बड़े बूढ़े आशीर्वाद दे सकते हैं सब दे दी वो, कि अच्छे से रखो जितना वह खुश रखेगी तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल, उतनी ही तुम्हारी घर में खुशियाँ आएगी। और यह बात बिल्कुल हकीकत है। हमारे घर में भगवान की सेवा जितनी होती है ना, जितने अच्छे से हम रखते हैं, उतनी ही हमारे घर में बरकत होती है, उतनी ही खुशियाँ आती है। आप एक बार लड्डू गोपाल की सेवा ज़रूर करके देखिएगा। आप भी इस बात का अनुभव करेंगे और उसके साथ साथ हमारा मन इतना प्रसन्न रहता है, इतना खुश रहता है कि हमको दुनियादारी पंचायत से कोई मतलब नहीं रहता। हमको सिर्फ भगवान की भक्ति में से मतलब होता है। और जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ सारे जो अवगुण होते हैं वह दूर होने लगते हैं। किसी की ना तो बुराई में मन लगता और ना तो किसी से कोई मतलब देश रहती जो एक दूसरे के प्रति वो रहता है, ना कुछ भी नहीं रहता। बस हमारा और हमारे लड्डू गोपाल का रिश्ता हो जाता है। फिर तो हर एक चीज़ में बिना लड्डू गोपाल के हम रह नहीं पाते। हर खुशी में हम लड्डू गोपाल को शामिल करते हैं, यही कहते हैं कि जो भी हो रहा है सब लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से होता है। और जो इंसान ऐसे मन में जिनके भाव आने लगते हैं ना, हर अपने सुख दुख में लड्डू गोपाल को शामिल करते हैं, तो लड्डू गोपाल भी उतनी ही कृपा उनके ऊपर बरसाते हैं।
कब जब हम उनसे कुछ रिश्ता बनाएंगे। अगर हम उनसे कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे, कोई संबंध नहीं बनाएंगे तो फिर वो कैसे जुड़ पाएंगे हमसे, है ना। तो ऐसे ही होता है इनके साथ संबंध बनाना, इनके साथ रिश्ता बनाना। एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा। तो यह जो बड़ी बहू थी इसने भी कभी सेवा की नहीं थी, तो इसको भी खींचने लगी। यह प्रसाद नहीं, मतलब ये भोजन रख के आती है अपनी सासू माँ को और वापस आ जाती। उसको लगता अरे यार, जब भी जाओ इनके पास, अम्मा के पास, यह कुछ ना कुछ बताती रहती है। अब यह लोग दोनों, जो देवरानी जेठानी थी, अम्मा के पास जाने के लिए अब बचने लगी कि जब भी जाएंगे लड्डू गोपाल की सेवा पकड़ा देंगे। और है तो जब तक हम सेवा करेंगे तब तक हम अपना और कुछ काम कर लेंगे। दोपहर में हम सो जाएंगे, नहीं तो अगर हम इनकी सेवा में लग गए तो फिर हम दोपहर में सो नहीं पाएंगे। यह सब चीज़ अब क्या होता है, एक दिन अम्मा की, मतलब यह जो मैया थी, इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। इनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है क्योंकि उम्र हो ही चुकी थी, 65-80 साल की थी ही मैया। अब वह कितना, मतलब वो करती, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर पाती, इनका शरीर कितना सह पाता है। इतने दिन की बुखार अब हॉस्पिटल में चली गई। डॉक्टर ने बोल दिया, देखो एक उम्र के बाद कोई ना कोई बीमारी ऐसी निकल ही आती है ना, कि बस कहते हैं ना कि भगवान अपना निमित्त नहीं लगाते, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। भगवान अपने पास बुलाने की कोई ना कोई वो बना लेते हैं। एकादशी का दिन था, बहुत अच्छा संयोग था और उसी दिन मैया के पारण होते हैं और मैया स्वर्ग से धार चली जाती है, मतलब भगवान के पास चली जाती है, मैया की मुट्ठी हो जाती है। देखो कितना अच्छा दिन पाई मैया। एकादश का दिन था और यह होता है अधिकतर। आप देखिएगा जो भी जितने साधु महात्मा और अच्छे लोग होते हैं ना, हमेशा उनको ऐसी तिथियाँ मिलती है। बहुत अच्छे थी एकादशी का दिन। तो ऐसा होता है कि सीधे कहते हैं खुले के बार होते हैं, सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और मैया तो थी ही इतनी लड्डू गोपाल की भक्त, कन्हैया जी की भक्त। अब ये दुख तो था ही, मैं अम्मा भाई घर का कोई भी संदेश से जाता है वो चीज़ तो लगती ही है। अब इनके जो लड्डू गोपाल थे, अब यह तो बेचारे अकेले हो गए। अब इनकी सेवा कौन करता। यह तो इनकी सासू माँ की वजह से, कभी अम्मा की वजह से, कभी काट कर लेती। अब इन लोगों को तो अब दोनों को वो हो गया, एक कहे तू कर ले, वो एक कहे आप कर लो। बड़ी छोटी के बीच में इनके मन में अभी तक यह आया ही नहीं, यह भाव जगह ही नहीं जो कि अम्मा ने इतने अच्छे से इनको समझा के गई थी दोनों बहुओं को। अब क्या होता है, एक दिन क्या हुआ कि लड्डू गोपाल को सुबह नहला धुलाई और
रख दिया। कुश भी भोग रखने लगा कि इसलिए क्योंकि अम्मा चली अम्मा थी तब तक वो बिना लहसुन प्याज का बनता था, क्योंकि अम्मा बिना लहसुन प्याज का ही खाती थी। तो इसी बहाने लड्डू गोपाल का भोग लग जाता था। अब तो अम्मा है नहीं, अब किसके लिए बच्चे ऑफिस जा, मतलब इनके हस्बैंड थे वो ऑफिस जाते थे, तो लहसुन प्याज का बनता था, सिर्फ अम्मा के लिए बनता था। अब तो इन लोगों को एक बहाना मिल गया कि अब तो लहसुन प्याज का बनता है, अब तो लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा सकते। अब बेचारे जो लड्डू को पालते, अब वो ऐसे ही बैठे रह जाए। कभी कुछ फल फूल है, कुछ ऐसी चीज़ है तो रख दे, हमेशा अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही बैठे हैं, बस नहाए धोए बैठे हैं। अब बताओ, जिसकी इतनी अच्छे से सेवा हो, दोनों 3 और 4 टाइम भोग लग रहा हो, इतने अच्छे से सब कुछ मेवा पकवान खा रहे हो लड्डू गोपाल, और किसी के जाने से लड्डू गोपाल की ऐसी सिद्धि हो जाए तो उनको दुख नहीं लगेगा। अब एक दिन किसी ने बताया, मतलब उनकी बेटी आई, जो भी इनको माता जी को पूजा करते जो भी देखा होगा, और फिर उन्होंने वो आई और वह पूछी कि अब तो मैया है नहीं, अम्मा है नहीं, तो अब सेवा कौन कर रहा है तुम दोनों में से? तो वो बोली कि कोई नहीं, जो भी सुबह नहा लेता है, पहले वह भगवान को नहला दिए। तो बोले, अब तुम्हारे घर में तो लहसुन प्याज बनती थी, अम्मा तो लहसुन प्याज खाती नहीं थी, तो अब भोग क्या लगाती हो? तो बोले कि भोग तो कुछ नहीं लगाते, अब क्या बताए, अब हम लहसुन प्याज का बनाते हैं। अब लड्डू गोपाल बिना लहसुन प्याज का कोई खाता नहीं है, तो हम किसके लिए बनाए? उनकी थाली आखिर कोई तो खाएगा, डली रहेगी, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे करके उनकी बहुओं ने बहाना टाल दिया और फिर ऐसे कह दिया, तो वो जो आई हुई थी आंटी, मोहल्ले पड़े जो भी आई हो, मतलब ये समझिए कि भगवान ने ही उनको ज्ञान देने के लिए भेजा था। अब वो कहती है कि देखो, तुम अपने घर में लड्डू गोपाल रखी हो और अम्मा के इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल है, तो ऐसा करो कि अगर कुछ भी नहीं बना पाती हो तो तुम मिश्री का भोग लगा दो। अब इनको तो बड़ा अच्छा लगा बहुओं को कि चलो, हमें कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, मिश्री तो है, तो इतनी सस्ती भी आती है, खट्टे ले आएंगे, आधा किलो 1 किलो तो हो जाएगी इतने दिनों के लिए। अब वो उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि बड़ी वाली बहू ने मंगा लिया, आधा किलो मिश्री आ गई, बहुत सारी हो जाती है, आधा किलो 1 डिब्बा भर गई। अब उसमें थोड़ी सी मिश्री एक कटोरी में रख दे, सुबह नहलाए धुला दे और एक कटोरी में मिश्री रख के भोग लग गया। वो भी खुश। अब बेचारे लड्डू गोपाल, जो सूखा रूखा मिश्री में उनका पेट भरेगा। आप बताओ, इतना अच्छा खाने वाले लड्डू गोपाल के साथ कोई इंसान इतना अच्छा भोग लगा रहा है, सब अच्छे से भोजन कर रहा है,
और उसको सूखी रोटी दे दी जाए, या कि कुछ भी ऐसा दे दीजिए, गुड़ रख दीजिए, मिश्री तो इसमें पेट भर जाएगा। ऐसे ही तो हमारे लड्डू गोपाल है ना, किसी बच्चे को हम मिश्री भर में रख सकते हैं पूरे दिन के लिए, लेकिन यह भाव तब आएगा जब हम उनकी उस भाव से सेवा करेंगे। किसी भी भाव से, चाहे बच्चे के, सखा के, मित्र के, गुड़ के, किसी भी भाव में करो, लेकिन किसी भाव के साथ जरूर करना चाहिए। उनके साथ संबंध जरूर बनाना चाहिए, लेकिन वो दोनों बहुओं ने अभी तक कोई संबंध नहीं बनाया था। अब उनको 10 दिन हो गए मिश्री का भोग, वही मिश्री का भोग लगाया और पूरा दिन वो मिश्री रखी रहे। अब उसमें चींटी भी लग रही है, कभी काली चींटी, कभी लाल चींटी। अब तो जब चींटी की ऐसी लाइन बन जाए वो मिश्री की, अब जब सुबह जब उनको नहलाने आए तब वो मिश्री को अलग करे, ज़्यादा हो तो चाय में डाल ले, नहीं तो बच्चों को दे दे, नहीं तो वो भी मिश्री भी समझो भोग की, जो कि इतना वो होता है भोग का प्रसाद की अमृत समझो उस भोग को। लेकिन कहीं यहाँ पड़ा, कहीं वहाँ पड़ा, पड़े पड़े वो यहाँ वहाँ, कभी फिक जाता, कभी डल जाता। इस मतलब कोई वैल्यू नहीं प्रसाद की। अब इनको भगवान को तो कुछ इनको सीख देनी थी। तो एक दिन क्या होता है कि इनका जो बेटा था, बड़ी बहू का जो बेटा था, वो आता है कन्हैया जी के पास और जो भी उठा, जैसे मिश्री रखती थी ना, मंदिर थोड़ी से ऊपर था, वो सतुल में चढ़े, सतुल रख के चढ़ा और मिश्री निकालने के लिए किया कि वो उसका पैर स्लिप हुआ और वो उससे गिर गया। गिरने से क्या हुआ, उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब पैर में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने प्लास्टर बांध दिया, जो पक्का प्लास्टर होता है वह बंध गया। अब यह परेशान हो गई, इसको लगा कि देखो ये लड्डू गोपाल के पास गया, इन्हीं ने गिराया है। अब ये और सेवा करना बंद कर दी। अब एक दिन क्या होता है कि अब सेवा नहीं करती। अब वो अपनी देवरानी से बोल दी कि तू ही सेवा कर मैं नहीं करूँगी। मेरा आज ये गया था, सोरिए गया था और वो भगवान के सामने इन्हीं ने गिराया है, क्योंकि उनके अंदर भाव ही नहीं था। वही है ना, हर चीज़ में गलत चीज़ सोचेंगे तो। अब इनकी देवरानी करने लगी सेवा। अब वो देवरानी ने देखा था, इनने भी देखा था, बड़ी वाली ने भी देखा था, लेकिन उसके मन में ना, जब ये 3, 4, 5 दिन लगातार सेवा की तो इसके मन में लगा कि नहीं यार, सेवा करनी चाहिए। ये लड्डू गोपाल हमेशा अम्मा कहती थी कि इनके साथ कोई संबंध बना के सेवा करो, तो अभी इनके संबंध तो नहीं बना, लेकिन पूजा करते करते इसके मन में भाव से जगने लगे। अब एक दिन यह कि अब जिठानी तो रखती ही थी मिश्री, इसको भी लगा कि चलो कौन बनाए, मिश्री ही रखे। अब एक दिन क्या होता है कि मिश्री रखते रखते इनको महीने हो गए। मिश्री का
ही भोग लड्डू गोपाल बेचारे खा रहे हैं। अब एक दिन सपने में छोटी बहू को लड्डू को पा नहीं, मतलब एक बच्चे के रूप में एक बच्चा दिखता है और वह कहता है कि मुझे भूख लगी है लेकिन मिश्री नहीं खाऊंगा। भूख लगी जैसे वह एक इसी तरीके से तो भगवान वो करेगा ना। आपको बताएंगे कोई ऐसे तो है नहीं कि भगवान आ जाएगा और आपको बताएंगे यही एक भाव होता है भगवान का, कुछ अपनी बात कहने का, अपने भक्तों को बताने का। तो देखो पूजा करने लगी थी, तभी उनके मन में यह आया नहीं तो इतने दिनों से, इतने वर्षों से लड्डू गोपाल रखे थे, कभी लड्डू गोपाल किसी के सपने में नहीं आए, कभी कुछ हुआ नहीं। तो उसको भी लगा, यह जो देवरानी थी उनकी, उसको भी लगा कि हाँ यार सच बात है, अम्मा थी तो कितने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उनका भोग लगाती थी। हमसे कभी नहीं हम लोगों से बोली कि तुम लोग बनाओ, वह खुद अपनी 2 रोटी सब्जी जो भी उनको बनाना होता बनाती। लेकिन लड्डू गोपाल ने आज खुद आके मेरे सपने में बोला है। तो वो गई उनके पास और उनसे प्रणाम किया, उनसे माफ़ी मांगी कि हे लड्डू गोपाल, इतने दिनों से हमने को भूखा रखा, मिश्री का भोग लगाया, अम्मा हमारी ऐसा नहीं करती थी। बड़ी दुखी हुई वो और बोली कि अब मैं आपकी सेवा जैसे अम्मा करती थी वैसे ही करूँगी। और वह उसी तरीके से सुबह दोपहर शाम एक की रिश्ते के साथ उनने लड्डू गोपाल को एक बाल रूप में, एक बच्चे के रूप में स्वीकार किया और वैसे